भगवान राम जैसे ही आए तो उन्होंने सबको देखा, लेकिन कैकेयी माँ दिखाई नहीं दी। भगवान ने कहा गड़बड़ हो गया क्या, मुझे पता ही नहीं चल पाया। पूरी अयोध्या दिखाई दे रही है, सबको भरत ने जीवित रखा है, लेकिन कैकेयी माँ अगर होती तो वो दिखाई देती, लेकिन कैकेयी माँ नहीं दिखाई दे रही। इसका मतलब है कि कैकेयी माँ ने प्राण त्याग दिया। अब राम जी ने भरत को देखा। भरत सिर क्यों झुकाए हो, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। क्योंकि भरत जी की आदत है ना कि भरत जी हाथ जोड़े रहते हैं और सिर झुका रहता है और हाथ जुड़े हुए रहते हैं, ये उनकी मुद्रा है। भरत जी की यही मुद्रा है, सिर झुका हुआ है, हाथ जोड़े रहते हैं, सिर झुकाए रहते हैं, हाथ जोड़े रहते हैं और सिर झुकाए रहते हैं। भगवान राम ने कहा सिर क्यों झुका रहे, उत्तर दो। कैकेयी माँ कहाँ है? भरत जी के टप टप आंसू गिरने लगे, कुछ बोल नहीं सकते ना कैकेयी माँ के बारे में। भगवान ने कहा रो रहे हो, बोल क्यों नहीं रहे हो, बोलो। कैकेयी माँ कहाँ है? तब कौशल्या जी आ गई, भरत के पास खड़ी हो गई। देखो इसको कहते हैं परिवार का प्रेम। माँ में कितनी बड़ी ताकत है, कितनी बड़ी क्षमता है। माँ जैसा ना कोई गंभीर हो सकता है, और माँ जैसा ममता का मंदिर तो दुनिया में है ही नहीं। माँ ही ममता का मंदिर है। चाहे जितनी विषम से विषम परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन अगर घर के अंदर माँ जिंदा है तो याद रखना दिन रात देवी देवताओं को मनाती रहती है। वो रात को सोती नहीं है, देवी देवताओं से दुआ मांगती रहती है घर के लिए। अगर माँ घर के अंदर जिंदा है, इसलिए जिनकी माँ हो वो सेवा कर ले, और जिनकी माँ चली गई केवल रोने के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। तो अगर जिंदा है तो सेवा कर लो, उसके स्वभाव को मत देखो, उसके व्यवहार को मत देखो, केवल सेवा करो। उसके व्यवहार पर विचार नहीं करना, कैसा बोलती है, कैसा स्वभाव है, कैसा व्यवहार है, छोड़ो इन बातों को। मां मां होती है। इसलिए जो बच्चे मां की सेवा कर लेते हैं वो भगवान की दृष्टि में भी बहुत प्यारे होते। तो आज कौशल्या मां, और कौशल्या मां ने भरत का पक्ष लिया। कहा भरत का मौन मत तोड़वाओ राम, भरत का संकल्प है मौन का। इसलिए किसी संकल्पी व्यक्ति का संकल्प अगर तोड़वाया जाए तो उसे बहुत कष्ट होता है। भरत की ओर से मैं बोलूं, देखो कितनी बड़ी बात कह दी कौशल्या अम्मा ने, मैं बोलूंगी भरत की ओर से। राम जी ने कहा मैया और कोई बात नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि कैकेयी मां कहां है। कौशल्या अम्मा ने कहा वो भवन के अंदर है, जहां रहती थी वहीं। तो वो आई क्यों नहीं समाज में, आपके बगल में होना चाहिए था। कौशल्या अम्बा ने कहा गिलानी से उसका हृदय भरा हुआ है, इसलिए जब से वो चित्रकूट से लौट के आई है तब से निकली ही नहीं, गिलानी से हृदय भरा है। भगवान राम ने कहा राज्याभिषेक बाद में होगा, पहले मैं मां कैकेयी से मिलूंगा। क्योंकि अगर कोई भी समस्या रह जाती है तो रामराज होता ही नहीं। जब संपूर्ण समस्याओं का समाधान हो जाता है तभी रामराज्य होता है। एक समस्या है कि अभी मां दुखी है, उसके हृदय में गिलानी है, उसके पास समस्या है, तो रामराज्य कैसा, कभी नहीं हो सकता। देखो इसे कहते हैं रामराज्य, जहां कोई समस्या ना हो। प्यारे भगवान राम चले, अंबा कौशल्या को हटना पड़ा। राम जी ने कहा मैं जाऊंगा, अपनी मां के पास जाऊंगा।
कौशल्या अम्बा ने ये विरोध नहीं किया कि मैं तो माँ हूं, तुम किस माँ की बात कर रहे हो। नहीं नहीं, अब मन ही मन प्रसन्न हो रही है कि राम मेरा कितना उदार है, राम सबको लेके चलता है, राम सबका सम्मान करता है, राम की दृष्टि में परम पवित्रता है, इस बात का चिंतन कर रही है कौशल्या अम्बा। जब बेटा समाज के लोगों को प्रसन्न करता है, सभी की सेवा करता है, तो सबसे ज्यादा तो मां प्रसन्न होती, इसके बाद बाप प्रसन्न होता है। पहले मां प्रसन्न होती। कौशल्या अम्बा मन ही मन प्रसन्न हो रही है कि देखो राम की उदारता। बस जैसे ही प्रभु राम गए, वो दीवाल कांटों की सामने दिखाई दी। भगवान ने कहा अच्छा, ये दीवाल भरत ने तो नहीं खड़ी की होगी, हो सकता है कि अयोध्या वासियों ने ये दीवाल खड़ी की हो, भरत ने नहीं की हो। चलो जन आक्रोश है, क्या किया जाए, जनता जब आक्रोशित होती है ना तो काले झंडे भी दिखाती है और इतना तक कि डीले पत्थर भी फेंकने लगती है। क्यों भाई, पत्थर भी फेंकने लगते हैं लोग, काले झंडे दिखाने लगते हैं लोग, यहां तक कि चक्का जाम कर देते हैं लोग। जन आक्रोश है। भगवान राम ने कहा कि अयोध्या के लोगों ने ये दीवाल खड़ी की है, कोई बात नहीं, मैं अयोध्या के लोगों से क्या कहूं, भरत को तो मैं कह सकता था, लेकिन अयोध्या के लोगों ने अगर दीवाल खड़ी की है तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि इस समय कहने का अवसर नहीं है। भगवान राम ने जैसे ही दृष्टिपात किया तो जितने भी सूल थे राम जी की दृष्टि पड़ने से सब फूल हो गए और कैकेयी के मार्ग में सभी फूल बिखेर दिए गए। वो सूल जो थे, कांटे थे, वो क्या बन गए हैं, राम जी की दृष्टि से फूल बन गए। तो अभी तक कैकेयी के मार्ग में कांटे बिछे हुए थे, लेकिन राम के आने से क्या बिछ गए, बोलो, फूल बिछ गए। बोलो परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। भगवान राम की दृष्टि है, सूल फूल बन जाता है। जो चेतन को जड़ करे और जड़ करे चैतन्य, ये केवल सामर्थ्य भगवान में है और किसी में नहीं है। इसलिए जितने भी कांटे थे सब फूल हो गए, वो कांटों की दीवाल फूल बन गई और फूल बनकर के पूरे मार्ग में बिछ गई, एक फूलों का मार्ग बन गया। भगवान राम पहुंचे तो कैकेयी के भवन में फूलों की सुगंध आ रही है। राम जी के पहुंचने से वो सारे फूल जो है, इतने फूल, इतने सुगंधित फूल के सुगंध ही सुगंध भर गई महल के अंदर। अब भगवान राम ने देखा कि कैकेयी मां नेत्र बंद किए और धीरे धीरे मंद श्वास से राम 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 राम, यह है संजीवनी। बोलो ये क्या है, संजीवनी है, प्राण रक्षा करने वाली औषधि संजीवनी। रघुपति भगति सजीवन मूरी, बस इसी नाम से जिंदा है। राम 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 कहने से जीवित है। भगवान राम ने प्रणाम किया, कहा मैया जिसका नाम तू ले रही है वो तो तेरे सामने खड़ा हुआ है, मैं प्रणाम कर रहा हूं। और जैसे ही कहा ये राम प्रणाम कर रहा है तो बस कैकेयी के नेत्र खुल गए। राम को देखा, लिपट पड़ी राम से, कहने लगी राम तुम आ गए हो, कैसे आए हो, दीवाल कांटों की खड़ी थी लेकिन तुम कैसे आए हो। राम जी ने कहा मैया फूल ही फूल बिछे हैं, कोई कांटा नहीं है। तुझे स्वप्न हो रहा था कांटों का, वो कांटे वांटे नहीं, फूल देख तो जरा, दृष्टि तो डाल, फूल ही फूल है। अच्छा थे तो वो कांटे, लेकिन राम जी ने दृष्टि डाली तो क्या बन गए थे, वो फूल बन गए थे। कहा मैया देख तो फूल ही फूल है, कोई कांटा नहीं है, ये कांटों वाला तेरा स्वप्न था, लेकिन अब तू जाग गई, पहले सो रही थी इसलिए स्वप्न में तुझे कांटे दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब तू जाग गई है, देख ले जरा, एक भी कांटा नहीं, सब फूल ही फूल है।
अब मैं तुझे लेने आया हूं, मेरे साथ चल। कैकेयी ने कहा नहीं, मैं कहां जाऊंगा? कहा जहां कौशल्या अम्बा है वहीं। कहा नहीं राम, समस्या है। तो कहा कौशल्या मां से दिक्कत है? कहा नहीं नहीं, मेरी बड़ी बहन है, उस जैसा तो महान कोई है ही नहीं। कैकेयी कहती है मैं कौशल्या बहन की बार बार प्रशंसा करूंगी क्योंकि उनमें बड़ी उदारता है। तो सुमित्रा अम्बा से दिक्कत है? कहा नहीं नहीं, वो तो महान तपस्विनी है, उससे तो कभी कोई तकलीफ हो ही नहीं सकती है। तो अयोध्या के किसी नागरिक से? कहा नहीं, क्या लेना देना नागरिकों से मुझे, मैं तो महलों के अंदर रहने वाली हूं, मैं तो नागरिकों से ज्यादा परिचित भी नहीं हूं। तो आखिर किससे तकलीफ है? कहा मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ है भरत से। बड़ी विचित्र बात है, बड़ी विचित्र कथा है, मुझे भरत से तकलीफ है। पहले ये बताओ, भरत यदि उस समाज में नहीं है तो मैं जाऊंगी, और यदि है तो नहीं जाऊंगी। अब भरत तो है, बिना भरत के अयोध्या का समाज रह सकता है क्या? बोलो। और 14 साल किसके सहारे रहा अयोध्या का समाज? भरत के सहारे रहा। और याद रखना, आज भरत नहीं होंगे, उनकी उपस्थिति नहीं होगी तो राम राज्य भी नहीं होगा। क्योंकि कार्यवाहक राजा अगर उपस्थित नहीं है तो फिर अनुपस्थिति में विरोध दर्ज होगा कि नहीं होगा? और उपस्थिति में ही समर्थन। अगर अनुपस्थिति दिखाई जाएगी भरत की तो राम राज्य नहीं माना जाएगा। तो राम जी ने कह दिया कि भरत तो है। कहा तो मैं नहीं जाऊंगा, जहां भरत है वहां मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि भरत ने प्रतिज्ञा की है कि जहां कैकेयी है वहां मैं नहीं जाऊंगा। तो मेरी भी प्रतिज्ञा है, जहां भरत है वहां मैं नहीं जाऊंगा। प्रतिज्ञा है, उसने प्रतिज्ञा की पहले, मैंने बाद में प्रतिज्ञा की। भगवान राम ने कहा भरत बेटा है, आप मां हैं। अगर भरत अपनी भूल को स्वीकार कर लेगा, क्षमा मांग लेगा, तो मां को तो क्षमा करना चाहिए। कैकेयी ने कहा हां, यदि क्षमा मांगेगा तो मैं क्षमा कर दूंगा, और यदि क्षमा नहीं मांगता है तो किस बात की क्षमा? राम जी ने कहा नहीं, क्षमा मांगेगा, बेटा ही क्षमा मांगता है। मां कभी बेटे से क्षमा मांगती है क्या? नहीं नहीं, बेटा ही मां से क्षमा मांगता है, मांगेगा वो। भगवान राम ने कहा कि मैं भरत को बुलाता हूं और भरत जो है क्षमा मांगेगा और आप क्षमा कर देगा। कैकेयी मां ने कहा आएगा, क्षमा मांगेगा, मैं क्षमा कर दूंगी, और जैसे ही क्षमा करूंगी वैसे ही चल दूंगी। भगवान राम ने भरत को इशारा किया। आप कहोगे इशारा कहां, दूरी नहीं थी क्या? वो तो भवन के अंदर है, भरत तो दूर है। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, ये इशारे का मतलब है कि हृदय में भगवान प्रेरणा करता है। यही परमात्मा का इशारा है। प्रभु की प्रेरणा ही क्या है? इशारा है। इसमें शंका करने की आवश्यकता नहीं रहती। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, भगवान ने प्रेरणा दी भरत को। जैसी प्रेरणा दी तो भरत जी ने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव, प्रभु की प्रेरणा है, मुझे बुलाया जा रहा है, मैं क्या करूं? गुरुदेव ने कहा कि तुरंत जाओ। लेकिन वहां तो कैकेयी है। भरत जी का तो यही है कि जहां कैकेयी होगी वहां तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन वहां तो कैकेयी है, भरत जी कैसे जा सकते हैं? भरत जी ने कहा कि कैसे जाऊं? गुरुदेव ने कहा मैं समझ रहा हूं वहां कैकेयी है, इसलिए तुम नहीं जाना चाहते हो कैकेयी के पास। नहीं नहीं नहीं, ये भाव मत मानो कि वहां कैकेयी है, ये भाव मान के जाओ कि वहां मेरे इष्ट प्रभु राम है। क्यों भाई, ये भाव मान के जाओ। ये यज्ञ में क्या भाव मान के आना चाहिए? अच्छा तुम ही बताओ। व्यक्ति है वहां इसलिए हम नहीं जा रहे हैं कि यज्ञ है इसलिए हम जा रहे हैं? बोलो। यज्ञ है हम इसलिए जा रहे हैं, यज्ञ की परिक्रमा करने जा रहे हैं, व्यक्ति नहीं, यज्ञ। वशिष्ठ जी ने क्या समाधान दिया
कि व्यक्ति पर विचार क्यों कर रहे हो, ये विचार क्यों नहीं कर रहे हो कि प्रेरणा किसकी है, प्रभु राम की है। तो यदि प्रभु राम बुला रहे हैं तो तुम कैकेयी के पास जा रहे हो कि राम के पास जा रहे हो? भरत जी ने कहा प्रभु राम के पास तो जाओ। भरत जी आ रहे। इधर कैकेयी कह रही है कि राम एक बात को और सुन लो, भरत आएगा तो तुम दबाव नहीं बनाओगे भरत के ऊपर। क्या है भरत, क्षमा मांग, बहुत बड़ी भूल की है तूने, क्षमा मांग। नहीं, मां को देख करके बेटे के मन में सहज भाव आना चाहिए प्रणाम करने का। क्यों भाई, सहज भाव आना चाहिए कि नहीं? कि मोहल्ला के लोग कहें है प्रणाम कर, है प्रणाम कर, ये माँ है, क्या मूर्ख है तू, प्रणाम कर। इतनी कसरत करवावे लोग तो बेटे को धिक्कार है, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। क्यों भाई, जिंदा रहने का क्या अधिकार? मां को देखते ही श्रद्धा उसके चरणों में निछावर हो जानी चाहिए, समर्पण हो जाना चाहिए। वही पुत्र है, उसी को हम पुत्र कहते हैं। नहीं तो कुपुत्र है वो, मूर्ख है वो, कुसंस्कारी है वो, राक्षस है, दैत्य है। भले ही पुत्र के रूप में पैदा हुआ हो लेकिन राक्षस पैदा हुआ है। मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावे सेवा, जिनके यह आचरण भवानी ते निश्चर सम जानो प्राणी। वो राक्षस है। इसलिए राम कहना नहीं भरत से कि प्रणाम करो, क्षमा मांगो। राम जी ने कहा नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगा मैया, क्यों कहूँ? भरत तो आदर्शवादी है, साधारण नहीं है। भले ही तेरे मन में आक्रोश है उसके प्रति, लेकिन उसकी जय जयकार हो रही है, चारों तरफ जय जयकार हो रही है। जब मैं लंका से अयोध्या लौट रहा था तो सब भरत की जय जयकार कर रहे थे, लेकिन तेरे मन में पता नहीं क्यों इतना आक्रोश है और भरत ने ऐसा क्यों किया, मैं नहीं समझ पा रहा हूं, लेकिन मैं कुछ नहीं कहूंगा। अब राम जी ने सोचा कि कहीं फाल्ट ना हो जाए, अब इसके लिए हमें सावधान रहना है, सावधान रहना है। राम जी सोच रहे कि भरत अभी आ रहा है, इसके पहले हम एक नीति का प्रयोग करें। भगवान राम की नीति, प्रीति, परमार्थ, स्वार्थ, इन चारों को समझना बहुत मुश्किल की बात है। जो भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, साधन करते हैं, साधना करते हैं, वही समझ पाते हैं कि राम की नीति क्या है, प्रीति क्या है, स्वार्थ क्या है, परमार्थ क्या है। इस मर्म को केवल वही जान पाते हैं, सामान्य नहीं। अज्ञानी लोग तो आए बाएं साएं बकना शुरू कर देते हैं। नीत प्रीत परमारथ स्वार्थ को न राम सम जान जथारथ, को न राम सम जान जथारथ। राम जी समझ गए और राम जी ने कहा मैया, जब मैं अयोध्या में था तो नित्य प्रणाम करता था। हाँ करते थे राम, अब 14 साल मैंने प्रणाम नहीं कर पाया, आज मैं थोक में प्रणाम करूंगा। 14 साल का थोक में, ये थोक का प्रणाम क्या है? मतलब मैं पड़ा ही रहूंगा, जब मैं समझ लूंगा कि 14 साल का प्रणाम हो गया, 14 साल का प्रणाम हो गया, तब मैं उठूंगा। लेकिन तू मुझे उठाएगी नहीं, मैं अपने आप उठूंगा। अच्छा, राम जी सोच रहे तब तक भरत आ जाएगा और देखेगा कि मेरा हाई कमान पड़ा है, तो हमें नीत प्रीत परमारथ स्वार्थ को न राम समझान यथारथ। कैकेयी नहीं समझ पाई। कैकेयी ने कहा हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पड़े रहो पड़े रहो पड़े रहो, प्रणाम कर लो, जब तक तुम्हारा जी करता है, मन करता है, प्रणाम करो, कोई दिक्कत नहीं, तुमसे तो कोई परेशानी नहीं। राम जी ने सीधा साष्टांग प्रणिपात किया, लकड़ी की तरह गिर पड़े।
माँ 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 कह के गिर पड़े। केकई ने कहा बेटा 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 बेटा, क्या बढ़िया भाव आ गया है। माँ माँ बेटा बेटा, यही तो गूंजना चाहिए घर घर में। आजकल हाय 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 हाय, बस यही हो रहा है सब। क्यों? हाय 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 हाय, और ज्यादा होगा तो बाय 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 बाय, हाय हाय बाय बाय में ही सब बर्बाद हो गया। माँ 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 माँ, जिसके घर में गाय रहती है, ईमानदारी से बताओ, आवाज गूंजती रहती ना, माँ 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 माँ, क्यों गूंजती रहती ना, माँ 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 माँ। गाय हो तब ना मामा मामा गूंजे। गाय तो सड़कों पर घूम रही है, पानी नहीं मिल रहा है, भूसा भी नहीं मिल रहा है, एक रोटी के लिए किसी के दरवाजे पर पहुंचती है तो भाग्यवान कोई होता है तो दे देता है, नहीं तो इशारा कर देता है आगे है। कोई संस्कारी परिवार है, भाग्यवान है, संस्कारी है, तो वो जरूर कुछ ना कुछ 4 दाने दे देगा गाय को, रोटी दे देगा गाय को। नहीं तो कुछ दुष्ट ऐसे होते हैं जो हाथ का ही इशारा नहीं करते हैं, 2-4 लाठियां भी चला देते हैं। ऐसे भी हैं, ऐसे भी हैं। ये है अयोध्या, ये है राम, और ये है राजमहल अयोध्या का, यही है राम राज्य। कि यहां राम जी मां 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 कह रहे हैं और केकई बेटा 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 कह करके आशीर्वाद दे रही है। यह है राम राज्य। जिस घर में इस प्रकार का व्यवहार होगा, मां 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 की धुनी गुंजायमान होगी और मां बेटा बेटा कह करके आशीर्वाद दे रही होगी, समझ लेना उसी घर में राम राज जाने वाला है, उसी घर में राम राज जाने वाला है। यह संकेत। इतने में भरत जी आ गए। जैसे ही भरत जी आए तो भरत जी ने देखा तो महल के बाहर वो भी लकड़ी की तरह साष्टांग हो गए, कुछ भी नहीं बोले, सीधे साष्टांग। राम जी ने थोड़ा सा ऐसे करके देखा, का बन गया काम, बन गया काम, कुछ कहना नहीं पड़ा। और भरत ऐसे समझदार है, राम जी बोले मैं तो जानता था, लेकिन बहुत अच्छा काम बन गया, बस यही चिंता सता रही थी, लेकिन भरत ने इस चिंता को दूर कर दिया। अब राम जी खड़े हो गए, कहा मैया प्रणाम पूरा हो गया, लेकिन भरत नहीं आया क्या? देखा तो भरत पड़ा हुआ था। भगवान राम ने कहा भरत तो आ गया है, ये कब से आया है, कितना समय हो गया और कब से पड़ा है? कई माँ ने कहा बहुत देर हो गई। कहा ऐसी तरह पड़ा है? कहा तो इशारा तो हमने कुछ नहीं किया, आते देखते ही प्रणाम किया होगा। हाँ हाँ, देखते ही चरणों में गिर गया, देखते ही गिर गया। कहा अब तू क्षमा कर दे, क्योंकि क्षमा मांग रहा है वो, अभी उठा भी नहीं है, क्षमा मांग रहा है। कई ने कहा नहीं अभी क्षमा नहीं करूंगी। तो कहा पड़ा तो है, वो प्रणाम तो कर रहा है आपको। कहा नहीं, बाहर से कर रहा है, क्या पता हमें कर रहा है कि तुम्हें कर रहा है। ये क्या क्लियर है? क्योंकि जहां मैं हूं राम वहीं तुम हो, जहां तुम हो वहीं मैं हूं, और वो दूर से प्रणाम कर रहा है, तो क्या कन्फर्म है कि किसे कर रहा है? मुझे कर रहा है कि तुझे कर रहा है? क्लियर क्यों नहीं करता है आके, डायरेक्ट करे। तो राम जी ने कहा कि मैं कह भी नहीं सकता हूं, और कहूंगा तो मां कहेगी मैंने पहले ही मना किया था, लेकिन भरत को अंदर कैसे बुलाऊं? राम जी ने कहा मैया ठीक है, मैं प्रणाम करने के लिए तो नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ तो कह सकता हूं भरत से। हाँ, प्रणाम के लिए मत कहना, बाकी कुछ कहना हो तो कुछ कह लो। अच्छा आपके पास नहीं तो अपने पास तो बुला सकता हूं। हाँ अपने पास बुला सकते हो, मेरे पास नहीं, अपने पास तो बुला सकते हो। के कही कह रही। राम जी ने कहा भरत उठो,
भरत जी उठ गए भरत जी, मेरे पास आओ। भरत जी ने कहा कि मैं अंदर नहीं आ सकता हूं। क्यों भाई, प्रसंग ने मोड़ ले लिया कि नहीं ले लिया? बात सब बन रही थी, राम जी अपने पास बुला रहे थे, ये तो नहीं कह रहे थे कैकेयी माँ के पास आओ, मेरे पास आओ, लेकिन कैकेयी माँ के पास थे प्रभु राम। भरत जी ने कह दिया प्रभु मैं अंदर नहीं आ सकता। इसका मतलब है कि तुम मेरी अवज्ञा कर रहे हो, ये तुमसे उम्मीद नहीं थी भरत। तुम्हारे जैसा संत, तुम्हारे जैसा तपस्वी, तुम्हारे जैसा भजनानंदी, तुम्हारे जैसा आदर्शवादी संसार में कोई नहीं है। लेकिन आज मैं आश्चर्यचकित हो रहा हूं कि मैं आदेश दे रहा हूं और तुम कह रहे हो मैं अंदर नहीं आ सकता हूं। भरत जी ने कहा प्रभु जो नियम शास्त्र ने, संतों ने और आपने बनाए हैं, क्या उन नियमों का उल्लंघन करूं मैं? भगवान ने कहा क्या उल्लंघन हो जाएगा? अब सुनना जरा, बड़ी बढ़िया बात है। इन्हीं इसी को तो कहते हैं भरत। और भरत जी इतने गहरे हैं, भावों में डूबे हुए हैं, इतना इनके प्रसंग में गहराई है कि समुद्र की गहराई को कभी मापा जा सकता है, लेकिन भरत के भावों की गहराई को मापने का कोई मापदंड आज तक तैयार नहीं हुआ है। कोई मापदंड आज तक तैयार नहीं हुआ है। भरत जी कितने भावों में गहरे हैं। भरत जी ने कहा कि प्रभु आपने नियम बनाया, संतों ने बनाया, गुरुजनों ने बनाया, शास्त्रों ने बनाया, क्या उसका उल्लंघन करूं? राम जी ने कहा मुझे पता नहीं क्या नियम बनाया, बताओ नियम क्या बनाया। भरत जी ने कहा बात यह है कि मैं आपको केवल भाई नहीं मानता हूं, आपको भगवान भी मानता हूं। भगवान, ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। तो भगवान ने आज्ञा दी है तो भगवान की आज्ञा का पालन करना चाहिए। कहा प्रभु जब मैं आपको भगवान मानता हूं तो अपने को भी कुछ मानता हूं। क्या मानते हो? पुजारी। ठीक है, बढ़िया बात है, तुम पुजारी मानते हो, तुम पुजारी हो, मैं भगवान। लेकिन भगवान के पास पुजारी नहीं आता है क्या? कौन आता है भगवान के पास? पुजारी ही तो आता है। भरत ने कहा पुजारी आता तो है लेकिन स्नान करके आता है। अभी भरत रूपी पुजारी ने स्नान नहीं किया है तो अंदर कैसे आवे? जहां आप है वो गर्भगृह है, इसलिए गर्भगृह में बिना स्नान के प्रवेश नहीं किया जाता है। क्यों भाई, बड़ी गहरी बात है कि नहीं? मर्यादा भी रह गई कि नहीं रह गई? बोलो, रह गई मर्यादा? कैकेयी ने कहा राम सुन लिया तुमने, ये 14 साल में नेता बन गया। क्या बन गया? राज्य करते करते क्या बन गया? नेता बन गया, नेता। तुम कहते हो महात्मा, साधु, अरे ठीक है साधु बन गया, महात्मा बन गया, लेकिन बातचीत बता रही है कि 14 साल राज्य करते करते नेता बन गया है। देखो कैसी बात कर रहा है। भरत जी ने कहा कि चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे विजेता हो, सब राम के अधीन है। बोलो किसके अधीन है? जल्दी बोलो। ये ब्रह्मांड किसके हाथ में है? जल्दी बोलो। ये ब्रह्मांड ही उसके हाथ में, चाहे कोई भी हो, नेता, अभिनेता, विजेता, कोई भी हो, लेकिन सब परमात्मा के हाथ में। ये पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि ईश्वर के अधीन है, सब कुछ भगवान के हाथ में है। मैया उत्तर देते नहीं बनेगा भरत को, कितनी भी चतुराई कर ले, लेकिन अभी मैं प्रश्न करता हूं, उसका उत्तर दे भरत। भरत तुमने स्नान नहीं किया है, कोई बात नहीं। सरजू जी कितना किलोमीटर दूर है ये बताओ। तो सामने ही तो थी वो, कहे सामने है, जाओ स्नान करके आओ, स्नान करके आओ। अब जब पास ही में है तो क्या दिक्कत है स्नान करने में? बहुत जल्दी स्नान हो जाएगा। अरे भाई यहां से जाओगे तो 4-6 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, तब नर्मदा मैया मिलेंगी। क्यों? घाट कितना दूर है यहां से? 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। हाँ तो 4 किलोमीटर दूर होता है और 400 मीटर कम होता है। अच्छा 400 मीटर भी ना हो
केवल मात्र 10 कदम हो या 5 ही कदम हो तो कितना टाइम लगेगा? 2-5 कदम चलना था बस सरजू का घाट, 2-5 कदम चल के कह देखो सामने सरजू मैया का दर्शन हो रहा, जाओ स्नान करके आओ। अब भरत ये थोड़ी कहेंगे कि मैं स्नान नहीं करूंगा, पुजारी हूं, पुजारी स्नान नहीं करते हैं। क्यों पुजारी स्नान नहीं करते हैं क्या? पुजारी को तो सबसे पहले स्नान करना पड़ता है। एक पुजारी था, मंदिर में आदत थी 3 बजे जगने की, क्योंकि 4 बजे उसे भगवान का पट खोलना है, पूजा करनी है। तो 3 बजे हमारे यहाँ का पुजारी कामतानाथ का भी 3 ही बजे जगता है। क्यों भाई अवस्थी जी 4 बजे आरती होती है ना कामतानाथ मंदिर में, 4 बजे 3 बजे पुजारी को जगना ही पड़ता है। 3 बजे जगता है पुजारी और 4 बजे मंदिर में 3:30 बजे प्रवेश करता है स्नान करके, और 4 बज के कुछ मिनट पर आरती शुरू हो जाती कामतानाथ प्रमुख द्वार की। तो हमारे यहाँ जो पुजारी बनता है उसके सामने बड़ी चुनौती रहती है, रोज जगना है उसको, 3 के पहले जगना है। तो एक पुजारी हमारे यहां बना, तो 6 महीने बाद बीमार होने लगा, क्योंकि बर्दाश्त ही नहीं कर पाया, वो लगातार जग रहा था। जाने का है? हाँ कोई बात नहीं, आशीर्वाद है। आजकल व्यस्तताएं रहती हैं, कई जगह जाना आना पड़ता है, इसलिए बड़े लाल ने इशारा किया है, तो आशीर्वाद है मेरा, निकल जाओ, कोई बात नहीं है, नहीं क्योंकि जाना पड़ता है इसलिए आशीर्वाद है। तो मैं चर्चा कर रहा था कि वो पुजारी 6 महीने बाद बीमार हो गया। तो मैंने कहा कि पूजा नहीं करोगे क्या? बोले महाराज जी बीमार हो गया हूं। मैंने कहा इलाज करा दूंगा। कहा इलाज कराने के बाद फिर वही बीमार होऊंगा। मैंने कहा क्यों? बोले सबसे बड़ी समस्या है 3 बजे जगने की और 3:30 बजे स्नान करने की, ये समस्या है, ये इसको मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। इसका मतलब ये है कि ये प्रातःकालीन ब्रह्म बेला को सभी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं प्यारे। जिनके ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है वही ब्रह्म मुहूर्त को स्वीकार कर लेते हैं, और जिनके ऊपर विशेष कृपा हो जाती है वही ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए पहले ब्रह्म मुहूर्त से जुड़ो, तब कहीं ब्रह्म से मिलने की आशा रखो। जब तक ब्रह्म मुहूर्त से नहीं जुड़ोगे तो ब्रह्म से मिलने की आशा बिल्कुल त्याग दो मन से, कभी ब्रह्म मिलेगा ही नहीं। तो आज भरत जी ने कहा कि मैं पुजारी हूं, तो भगवान ने कहा स्नान करो। और जब स्नान करने के लिए भरत जी गए तो सरजू मैया से कह रहे हैं कि मैया मैंने 14 साल पहले आपका जल हाथ में लेकर अयोध्या वासियों के सामने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मैं इस धरती पर रहूंगा कैकेयी मां के पास नहीं जाऊंगा, कोई संबंध नहीं मेरा, मैं कभी नहीं जाऊंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है। लेकिन सरजू की सौगंध खा करके मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं सरजू की सौगंध खा करके ये प्रतिज्ञा कर रहा हूं। तो सरजू मां ने कहा मेरी कसम खाई। जब मेरी कसम खाई तो मैं ही तो कह रही हूं कि कसम को मैं वापस ले रही हूं, जैसा प्रभु राम कह रहे वैसा करो। भाई मेरी कसम खाई तो मैंने स्वतंत्र कर दिया तुम्हें, कि कसम को मैंने वापस ले लिया। अब बड़ी चुनौती आ गई प्यारे। मां बाप का सम्मान नहीं करोगे कभी भी राम राज्य नहीं आएगा, ना राम प्रसन्न होगा। इसलिए माता पिता का आदर तो करना ही पड़ेगा। परमात्मा को प्रसन्न करना है, प्राप्त करना है, तो माता पिता का आदर करना है। और माता पिता का आदर करोगे तो निश्चित रूप से परमात्मा प्रभावित भी होगा, प्रसन्न भी। भरत जी स्नान करके आ रहे हैं। अब राम जी सोच रहे हैं कि स्नान करने के बाद पता नहीं क्या कहने लग जाए भरत। तो भगवान राम ने कहा मैया एक बात बताता, समस्या बड़ी जटिल है, लेकिन समाधान हम दोनों को मिलकर करना है।
और भरत तो बच्चा है, बच्चे गलतियां करते हैं, लेकिन हे मैया समाधान आपको और हमको दोनों को मिलकर करना है, इसलिए तू अपने मन की बात बता दे, समाधान का रास्ता निकल आवे, इसके लिए तू कोई उपाय बता, क्या करना पड़ेगा। तो कैकेयी ने कहा कि राम अगर वो अंदर नहीं आता है तो जिद मत करो। देखो ये कैकेयी ने ही कहा, अगर नहीं आ रहा है तो जिद मत करो। तो फिर आप संतुष्ट कैसे होंगे? कहे वो दूर से ही कह दे मां, बस अंदर नहीं आवे कोई बात नहीं, दूर से कह दे मां, बस इतना कह करके वो चला जाए। मां शब्द ही मैं सुन लूं बस उसके मुख से, मां शब्द, भले ही प्रणाम ना करे, अंदर ना आवे, केवल कह दे मां, बस मैं प्रसन्न हो जाऊंगी। बेटे ने मां तो कहा है, मां। राम जी ने कहा ठीक है मैया, तेरे मन में यही इच्छा है, वैसे तो अंदर आएगा, प्रणाम भी करेगा, नहीं तो मां तो कहेगा ही कहेगा। भगवान राम ने कहा भरत आने वाला है, अब मन ही मन सोच रहे हैं प्रभु राम। तो कैकेयी अम्बा से कहा कि मैया एक काम किया जाए, क्या? कि जब मैं आता था तो तू मैं मुझे गोद में बिठा लेती थी। हाँ बिठाती तो थी गोद में, अब मैं बड़ा हो गया हूं इसलिए तू संकोच कर रही है गोद में बिठाने के लिए क्या? क्योंकि पहले मैं छोटा था, अब 14 साल बाद बढ़ गया हूं ना। कहे नहीं बेटा, तू बूढ़ा भी हो जाएगा तब भी मैं गोद में बिठा लूंगी। क्यों भाई, माँ की दृष्टि में तो बेटा कितना ही बूढ़ा हो जाए लेकिन बेटा ही रहता है। बोलो रहता है कि नहीं रहता है? चाहे जितना बूढ़ा हो जाए। अभी बहुत सी माताएं जिंदा हैं, 100 से ऊपर हैं, उनके बच्चे ही हो गए 75-77 साल के, तो माँ के सामने जाते हैं तो बोलो वो ये कहती तू बूढ़ा है, ए बुढ़ा इधर आ, ए बेटा इधर आ, बेटा बेटा इधर आ, इधर आ। क्यों, यही शब्द निकलते कि नहीं? ये थोड़ी के बूढ़ा इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। तो प्यारे, मां तो मां होती है। आज भरत जी ने स्नान करके, जब मां को प्रणाम करके, सरजू मां को प्रणाम करके आगे कदम, भगवान राम ने कहा मां वही वात्सल्य दे जो 14 साल पहले तू देती थी। कैकेयी ने कहा मेरी गोद में बैठ जा। भगवान राम कैकेयी मां की गोद में बैठ गए। कहा मैया थोड़ी सी कसर रह गई है, 14 साल पहले तू गोद में तो बिठाती थी लेकिन अपना हाथ सिर पर रख देती थी मेरी, लेकिन तेरा हाथ मेरे सिर पर नहीं है। तो कैकेयी मां ने अपना हाथ राम जी के सिर पर रख दिया। इतने में भरत जी आ गए। भगवान राम ने कहा भरत पहले ये बताओ स्नान किया? भरत जी ने कहा स्नान तो कर लिया। खूब ठीक से किया स्नान? हाँ ठीक से स्नान किया। ये बताओ मैं कहां बैठा हूं? भरत जी ने कहा कि आप गोद में बैठे। देखो प्रश्न किया, लेकिन राम जी को जो उत्तर सुनने में आशा थी, उस आशा को भरत जी ने अपने ढंग से प्रस्तुत कर दिया। कहा, प्रभु ने कहा कहां बैठा हूं? भरत जी ने कहा आप गोद में बैठे। कैकेयी ने कहा बोलो राम, 14 साल राज्य का संचालन किया, पूरे लक्षण आ गए। राम जी ने कहा भैया, भरत जी ने कहा कि प्रभु अगर मैंने गलत कहा हो तो आप क्षमा करना मुझे, मैं सत्य तो कह रहा हूं कि आप गोद में बैठे,
राम जी ने कहा हाँ मैं गोद में बैठा हूं। भगवान राम ने कहा किसकी गोद में बैठा हूं ये बताओ। अब क्या उत्तर दोगे बोलो भाई, कितना बचोगे? अब बचने के चांस खत्म। किसकी गोद में बैठा हूं? बस भरत जी की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। कहा प्रभु आप अपनी मां की गोद में बैठे हुए हैं, आप अपनी मां की गोद में बैठे। राम जी ने कहा इसका मतलब है कि भरत ने कैकेयी मां को अपनी मां नहीं कहा। अब इसका समाधान ले लो, इसका समाधान लीजिए, क्योंकि ये प्रसंग गहराइयों से भरा हुआ है। भरत जी ने उत्तर तो दिया है और मां भी कहा है, लेकिन मां के साथ स्पष्टीकरण दे दिया कि आप अपनी मां की गोद में बैठे हुए। इससे सिद्ध हो गया कि भरत जी महाराज ने स्पष्ट ये नहीं कहा कि आप अपनी मां कहा, प्रभु की मां, ये नहीं कहा कि आप मेरी मां की गोद में बैठे, मेरी मां की गोद में बैठे। ये भरत जी ने कहा कि जो मुझे बोलना था प्रभु मैंने बोल दिया, अब आप क्या आदेश दे रहे हैं? भगवान ने कहा कि भरत अब मैं कुछ बोलना चाहता हूं। बस कैकेयी समझ गई, राम के मुख पर हाथ रख दिया कैकेयी ने। देखो संतुलन भाई भाई में कहीं ना कहीं शब्दों शब्दों में कुछ अंतर पड़ने जा रहा था, क्योंकि राम जी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे वो शब्द कि भरत ने ये कहा कि आप अपनी मां की गोद में बैठे हैं। ठीक है मेरी मां तो है ही है, इसका मतलब है कि भरत ने कैकेयी मां को अपनी मां स्वीकार नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं राम जी कुछ बोलने जा रहे थे, तो कैकेयी कैकेयी है, मां कितनी उदार होती है समझ गई। उसने तुरंत राम के मुख पर हाथ रख दिया, कहा राम मैं भरत के शब्द को सुनकर के संतुष्ट हो गई। अब देखो ये है मां की ममता, ये है समाधान। इसलिए कहना चाहता हूं कि जीवन में मां की आवश्यकता है घर में, और भगवान से प्रार्थना करो कि मेरी मां स्वस्थ रहे और मेरी मां स्वस्थ दीर्घायु रहे। और यदि मां चली गई है तो भगवान से रोज प्रार्थना करना मां के नाम पर कि जहां भी हो उसकी आत्मा प्रसन्न हो, वो कहीं भी हो, हे प्रभु उसे सुख शांति मिलती रहे। इतना रोज मां के लिए प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि मां से बड़ा इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं होता है प्यारे। मां के लिए प्रार्थना करते रहे। यदि दुनिया से चली गई जाना पड़ता है तो भगवान से प्रार्थना करना, रोज करना प्रार्थना, मां के लिए रोज प्रार्थना करना। और साथ ही गौ माता का ध्यान रखना, क्योंकि गौ माता के शरीर में देवताओं का वास है। वो दुआएं देगी तो तेरी मां कहीं भी होगी, तेरे पिता कहीं भी होंगे, तेरे पुरखे कहीं भी होंगे, उनको कहीं ना कहीं देवता शांति जरूर देंगे, जरूर शांति देंगे। आज कैकेयी ने समाधान कर दिया, राम अब मेरी बात सुनो, तुम नहीं बोलोगे मैं बोलूंगी, अब तुम नहीं बोलोगे। राम जी तो राम जी हैं, आज्ञाकारी हैं, तुरंत शांत हो गए, मौन हो गए। अब कैकेयी मां कहती है सुन लो जरा, राम भरत ने बहुत बड़ी बात कह दी। भरत ने यही तो कहा है कि आप अपनी मां की गोद में बैठे, हाँ यही तो कहा है, तो ये बड़ी बात है। क्योंकि सारी दुनिया संत वाणी पर भरोसा करती है। बोलो किसकी वाणी पर भरोसा करती है? संत वाणी पर। जो वेद मत है वही साधु मत है, और जो साधु मत है वही वेद मत है। ऐसा नहीं कि वेद मत अलग है और साधु मत अलग है, लोक मत अलग हो सकता है, लोक मत अलग हो सकता है प्यारे, होता ही है लोक मत, लेकिन नहीं वेद मत और साधु मत दोनों एक ही। साधु की वाणी वेद वाणी है और वेद वाणी साधु की लिखी हुई वाणी है, साधु की कही हुई वाणी है। इसलिए लोक मत और वेद मत, इसलिए ये साधु मत और वेद मत एक है, लोक मत अलग।
ये भरत ने जो बात कही है वो साधु मत की बात कही, क्योंकि साधु है भरत। बोलो भरत क्या है? साधु। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु, राम चरण अनुराग अगाधु। इसलिए भरत साधु है, ये साधु की वाणी है। अगर साधु के मुख से निकल गया कि आप अपनी मां की गोद में बैठे हैं, इसका मतलब मैं राम की भी मां हूं, लेकिन इसे कोई नकार नहीं सकता है। भरत भले ही ना कहे कि ये मेरी मां नहीं है, लेकिन वेद पुराण शास्त्र समाज साधु सब यही कहेंगे कि कैकेयी भरत की मां है, कैकेयी भरत की मां है, कैकेयी भरत की मां है। बोलो कहेंगे कि नहीं कहेंगे? आज भी हम लोग कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ये रामचरितमानस कह रहा है कि नहीं कह रहा है? वाल्मीकि रामायण प्रमाण दे रहा है कि नहीं दे रहा है? संत वाणी से कथाओं में आप लोग सुनते हो कि नहीं सुनते हो कि भरत जी किसके बेटे हैं? कैकेयी के बेटे। भरत भले ही ना कहे, लेकिन आज भरत जैसे साधु ने अगर अपनी वाणी से कह दिया है कि आप अपनी मां की गोद में बैठे हैं, तो सिद्ध हो गया संत वाणी से कि मैं राम की भी मां हूं और मैं भरत की भी मां हूं, मैं संत की मां हूं, मैं भगवंत की मां हूं। आज मुझे कितना बड़ा गौरव मिल रहा है कि मैं दोनों की मां हो गई, राम की भी हो गई और भरत की भी हो गई। बोलो समाधान कर दिया कि नहीं कर दिया? शब्द से ही महाभारत बनता है, शब्द से ही महाभारत होता है और शब्द से ही रामायण होती है। बोलो होती है कि नहीं होती है? शब्द ही तो महाभारत करा देता है और शब्द ही रामचरितमानस की कथा का निर्माण करा देता है, रामचरित जैसे ग्रंथ का निर्माण करा देता है शब्द। इसलिए शब्द की बड़ी कीमत है। कैकेयी का वो शब्द कितना महत्वपूर्ण है, वो सोच कितनी महत्वपूर्ण है कि आज कैकेयी ने कहा कि बस राम समस्या का समाधान हो गया, क्योंकि जो राम का होगा वो राम की मां का भी होगा, जो राम का सम्मान करेगा वो राम की मां का भी सम्मान करेगा। इसलिए राम जी ने चित्रकूट की सभा में स्पष्ट ही कह दिया था, स्पष्टीकरण दे दिया था कि दोष दे जननी जड़ते ही और जिन गुरु साधु सभा नहीं से ही। इसलिए राम अब चलो मैं तुम्हारे साथ चलती। बस कैकेयी ने जैसी आज्ञा दी तो राम चल दिए। आगे कैकेयी है, पीछे राम है और राम के पीछे भरत है। बोलो यही दृश्य है कि नहीं? माता पिता के पीछे जो संतान चलती है, याद रखना वही संतान असली संतान मानी जाती है। जो माता पिता के पीछे चले, लेकिन माता पिता का साथ छोड़ करके जो अपना अलग से रास्ता अपना ले, याद रखना वो कहने के लिए कुछ भी कहे कि हम किसकी संतान हैं, लेकिन निश्चित रूप से समाज उसे धिक्कारता रहता है। माता पिता का आदर करो और माता पिता को भी चाहिए कि हमारे जीवन में वो संस्कार हो, वो संस्कृति हो, वो सनातन की मर्यादा हो कि हमारी संतान को लज्जित ना होना पड़े। इस बात का ध्यान माता पिता को भी रखना पड़ेगा कि हमारी संतान को, हमारे खानदान को, हमारे परिवार को लज्जित न होना पड़े। इस बात का ध्यान रखना ही पड़ेगा। उभय पक्षी है, इसलिए दोनों तरफ की बात कर रहा हूं मैं, संतुलन बनाने वाली बात कर रहा हूं। तो आइए आगे सुनिए। जब कैकेयी जी चली तो राम जी पीछे पीछे, और कैकेयी के पीछे राम है, राम के पीछे भरत जी। और जब चले तो जानते हो वहीं पहुंच गए। कहां? जहां पर कौशल्या अम्बा खड़ी थी और भगवान राम ने कैकेयी अम्बा को कौशल्या अम्बा जी के बगल में खड़ा कर दिया। अब तीनों माताएं एक ही स्थान पर खड़ी हैं। इसका अर्थ है कि जो सम्मान कौशल्या जी को मिल रहा है
उसी सम्मान की भूमि पर केकई को भी सम्मान मिल रहा है और उसी सम्मान की भूमि पर सुमित्रा अम्बा को भी सम्मान मिल रहा है। तीनों माताओं का समान सम्मान हो गया। बोलो हो गया ना, तीनों माताओं का समान सम्मान हो गया। अब गुरु वशिष्ठ ने कहा कुछ और रह गया राम जी, बोलो अब संतुष्ट हो कि नहीं? अब तो संतुष्ट हो? राम जी ने कहा मैं संतुष्ट हूं। तो वशिष्ठ जी ने कहा सिंहासन पर बैठो। कहे गुरुदेव अभी नहीं, अभी थोड़ी कसर रहेगी। क्या कसर रहेगी? ये भरत जो है स्नान करके तो आया है, लेकिन कैसा स्नान कि इसके केस जो है उलझे हुए हैं। तो स्नान अधूरा है। भरत जी ने देखा प्रभु की ओर कि प्रभु ये कहना क्या चाहते हैं, समझ में नहीं आ रहा। ये केशों की बात कैसे उठा दी बीच में? अरे मैंने तो स्नान कर ही लिया है, लेकिन स्नान कर लिया अधूरा स्नान, ये कैसे? भरत जी ने कहा अधूरा स्नान कैसे? मैंने तो विधिवत किया है प्रभु, सरजू में आपने आज्ञा दी, मैंने विधिवत स्नान किया, अधूरा स्नान कैसे? भगवान राम ने कहा अधूरा स्नान इसलिए लग रहा है क्योंकि तेरे जो केस हैं ना, मैंने देखे थे तो घुंघराले थे, लेकिन आज तेरे केशों को मैं देख रहा हूं कि स्नान करने के बाद भी उलझे हुए हैं। तो आज मैं तेरे केशों को सुलझा दूं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि तेरे उलझे हुए केश कब से हैं? भरत जी ने कहा जब से मैं चित्रकूट से लौट के आया, क्योंकि आप नहीं लौटे और आपकी जटाओं को मैंने देखा तो मैंने कहा जब मेरे भाई ने तेल कंघी का प्रयोग नहीं किया है तो अब मैं भी तेल कंघी का प्रयोग नहीं करूंगा। मैं देख करके आया था चित्रकूट में। बोलो चित्रकूट में राम जी को जब भरत जी ने देखा तो जटाजूट वेश में देखा कि नहीं देखा? किस वेश में देखा? जटाजूट वाले वेश में देखा। भरत जी ने कहा जब मेरे प्रभु ने तेल कंघी का त्याग कर दिया है तो मैं भी तेल कंघी का प्रयोग नहीं करूंगा। भरत जी महाराज ने भी 14 साल तक तेल कंघी का प्रयोग नहीं किया। अगर तेल कंघी का प्रयोग न किया जाए तो बोलो रोज स्नान करो, लेकिन केस उलझ जाएंगे कि नहीं उलझ जाएंगे? बस भरत जी ने कहा कि मैंने भी त्याग कर दिया था, तेल कंघी श्रृंगार कुछ भी नहीं किया। भरत जी ने कहा कि प्रभु इसलिए मेरे केश उलझे हैं। भगवान राम ने कहा एक और कष्ट बढ़ा दिया तुमने, सुना के 14 साल तक के लिए तुम कारवाहक राजा रहे, मैं वनवासी राम बन के रहा, लेकिन मैंने तुम्हें कारवाहक राजा बनाया। तो राजा का श्रृंगार सेवक करते हैं, इसका मतलब है कि सेवकों ने ध्यान नहीं दिया, श्रृंगार नहीं किया। उन सेवकों को कैसे क्षमा किया जाए जिन्होंने तेरा श्रृंगार नहीं किया, तुझे राजा नहीं माना? भरत जी ने कहा राजा के सिर पर तो मुकुट भी रहता है, लेकिन पता लगाइए 14 साल मैंने मुकुट भी धारण नहीं किया। मुकुट सिंहासन पर रखा है, कहाँ चरण पादुकाएं रखी थी और वहीं पर मुकुट रखा हुआ था सिंहासन पर। समझ गए हो कि नहीं? चरण पादुकाएं भी रखी हैं और मुकुट भी रखा हुआ है। भरत जी ने कहा सब कुछ तो सिंहासन पर है, मैंने चरण पादुकाएं आपकी सिंहासन पर रखी, मुकुट भी वहीं रख दिया, मैं तो भजन करता रहा। भगवान राम ने कहा भरत ये जो जटाएं हैं ये जटाएं समस्याएं हैं। क्या है? समस्याएं। तो आज इन समस्याओं के समाधान के लिए मुझे ही आगे आना पड़ रहा है। जब समस्या आती है तो गुरु के द्वारा समाधान होता है, जब समस्या आती है राजा के जीवन में तो प्रजा के द्वारा नहीं, मंत्रियों के द्वारा समाधान होता है। क्यों? किसके द्वारा? मंत्रियों के द्वारा समाधान होता है। ये मंत्री सपोर्ट में रहते हैं, यही समाधान देते हैं। लेकिन मंत्री 8 मंत्री रहे और प्रधानमंत्री सुमंत जी महाराज, लेकिन किसी ने भी समस्या का समाधान नहीं कर पाया, किसी ने भी समस्या का समाधान नहीं कर पाया। मैं करूंगा। भरत जी ने कहा प्रभु
ये राजा और प्रजा की बात नहीं है, ये राजा प्रजा की बात नहीं है, ये बात है भाई भाई की। और भाई भाई की समस्या जब आपस में उलझ जाती है तो भाई की समस्या का समाधान कोई अदालत नहीं करती है, कोई रिश्तेदार नहीं करते हैं। भाई भाई की समस्या का समाधान न कोई बहुत बड़ा ज्ञानी विज्ञानी कर पाता है, न बहुत बड़ी कोई अदालत कर पाती है। उलझा ही उलझा रहता है, भाइयों भाइयों का युद्ध छिड़ता ही रहता है, समस्याएं बढ़ती ही रहती हैं, समाधान मरने के बाद भी नहीं होता है, उनकी औलादों को संतानों को भी लड़ना पड़ता है, बड़ी चुनौती आती है। लेकिन जिस दिन भाई भाई आपस में समझ लें और समझौता कर लें तो भाई की समस्या का समाधान भाई कर देता है। बस यही आज अर्थ निकल के आ रहा है, प्रभु आप मेरे भाई हैं और मेरी समस्या का समाधान आप ही कर पाएंगे, क्योंकि मैं आपका छोटा भाई। भगवान राम ने कहा कि भरत यही है भाई भाई का प्रेम, तुम कितनी महिमा बढ़ा रहे हो मेरी, ये है भाई भाई का प्रेम। भगवान राम ने कहा मेरे पास आ जाओ। भगवान ने इशारा किया, पास में भरत जी आ गए, हाथ पकड़ा, गोद में बिठा लिया। अच्छा एक बात बताओ, पिता के मरने के बाद बड़ा भाई पिता हो जाता है कि नहीं हो जाता है, जल्दी बोलो। और पिता का प्यार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? पिता का प्यार बड़े भाई से मिलना चाहिए, अवश्य ही मिलना चाहिए। इसलिए बड़े भाई की दृष्टि में कोई भेद नहीं होना चाहिए, उससे निश्चित रूप से अपने छोटे भाइयों को विशेष प्यार देना चाहिए, अपने पुत्रों को भी देना चाहिए, लेकिन भाइयों को भी प्यार देना चाहिए। तभी वो पिता के स्थान पर बैठने का अधिकारी है, वरना अधिकारी नहीं है। भगवान राम ने गोद में बिठा लिया। सोचो जरा, जब गोद में बिठाया तो टप 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 आंसू निकल पड़े लक्ष्मण के और शत्रुघ्न के, कि कहीं ना कहीं हम दोनों भाइयों की सेवा में त्रुटि रह गई, कि प्रभु का प्यार तो मिला लेकिन गोद वाला प्यार नहीं मिला। ये प्यार तो केवल भरत भैया को मिला है कि प्रभु की गोद में बैठ गए, लेकिन हम भी भाई हैं, हम भी भाई हैं। टप टप आंसू गिरा रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई त्रुटि तो हम लोगों से हो गई है, जिसके कारण ये गोद वाला प्यार नहीं मिला। रामायण इसलिए पढ़ना चाहिए, गजब की उदारता। भगवान राम समझ गए कि लक्ष्मण क्या चाहता है और शत्रुघ्न क्या चाहता है। यही है रामायण।